Good morning to you all, dear friends. Today we shall discuss our chapter 11. The name of our chapter is The Coming of Spring. Spring ka आना. About the poem. In this poem, the poetess begs forgive for herself as she cannot welcome the spring. Her heart is full of sorrow. She is not in a pleasant mood. So she says spring to forgive her for this. Now in this poem we shall discuss about the feelings of poetess. This poet is written by Sarojini Naidu. Now why she asked forgiveness from this spring? इस पोयम में पोएटेस या कवित्री ऑटम सीजन से माफी मांगती है. और क्यों माफी मांगती है? क्योंकि उसका हृदय, उसका हार्ट, जो उसका दिल है, वो दुख से भरा है और वो एक अच्छे मूड में नहीं है, जिसके कारण ऑटम को, वो सीजन ऑटम को, ऑटम का स्वागत है, स्प्रिंग सीजन का स्वागत नहीं कर पा रही है. स्प्रिंग मीन्स अ सीजन बिटवीन विंटर एंड समर, मतलब कि विंटर और समर के बीच के समय को ऑटम कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. ओ स्प्रिंग, आई कैन नॉट रन टू ग्रेट योर कमिंग एज आई डिड ऑफ ओल्ड. इट मीन्स पोएटेस, कवित्री स्प्रिंग को बोलती कि ओ स्प्रिंग, मैं आपका स्वागत करने या मैं आपका अभिनंदन करने के लिए पहले जैसे नहीं आ सकती हूँ. क्लेड इन अ शाइनिंग वेल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंकलेट ऑन माई फीट. और जिस तरह मैं क्लेड मतलब क्लॉथ, मतलब कपड़े पहने हुए, शाइनिंग वेल्स, शाइनिंग कपड़े, वेल्स ऑफ गोल्ड मतलब कि गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए, और सिल्वर एंकलेट, चांदी का एंकलेट पहने, ऑन माई फीट. O sweet, I am not false to you. Only my sorrow-ridden heart has fallen from its high state of laughter and has lost the clue to all the spring joy it knew. ना पोइट बोलती कि ओ स्वीट, आई एम नॉट फॉल्स टू यू, बोलती कि मैं आपको झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं आपको गलत साबित या गलत दिखावा नहीं कर रही हूँ, परंतु मेरा हाथ, मेरा जो हार्ट है, मेरा हृदय है, वो सोरो से रिडन है, सोरो से, दुख से भरा पड़ा है. और जो मेरा मन है वो पूरा दुख में भरा है, और जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरे अंदर जो चीजें हैं, वो भी दुख में भरी है. और मेरा जो लाफ्टर है, मेरी जो खुशी है, वो मैं खो चुकी हूं, क्योंकि इन सारी खुशी के साथ ही मैं आपका स्वागत, ऑटम का स्वागत करती थी. There was a song I used to sing. I have forgotten everything. Forgive me, oh my comrade spring. और सरोजिनी नायडू ये भी कहती है कि देयर वॉज अ सॉन्ग, जब ऑटम आता था तो मैं एक गाना गाती थी, और वह गाना भी मैं भूल चुकी हूं. ओ ऑटम, अब मुझे क्षमा करना. ओ माई कॉमरेड, कॉमरेड मीन्स साथी. तो कवित्री बोलती है कि मेरे साथी स्प्रिंग, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आपको जिस तरह से आपका स्वागत करती थी, ठीक उसी प्रकार मैं नहीं कर रही हूं, क्योंकि मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, वो पूरी तरह से दुख और तकलीफों से परिपूर्ण है. इसके कारण जो मेरी लाफ्टर थी, जो मेरे शरीर में खुशी थी, जो मेरे चेहरे पर स्माइल थी, वो मैं खो चुकी हूं, और इसलिए आप मुझे क्षमा कर देना. So here we have completed the explanation of our chapter 11. Due to lack of time, we shall not be covering chapter 10 in our exam. So please do not study chapter 10 for your exam.
Now let us have a quick discussion on the chapter after 20 years. Now in this chapter I explained you about two men who promised to meet, or who were eagerly waiting to meet each other after 20 years. Now when these two men meet at the same place, and the summary of the chapter is, one was the police officer in the crime branch, and one was the culprit. Culprit means एक जिस पे इंजाम लगे, उसने कुछ बुराई करी, उस आदमी को कल्प्रिट कहते हैं. तो वो दोनों आदमी किस प्रकार मिलते हैं इस चैप्टर में अपने को बताया गया है. सो प्लीज रीड द चैप्टर and you'll understand the chapter. Half of the chapter I explained you, but due to lack of time I am unable to complete my chapter. Almost I have given you the synopsis of this chapter, so do not worry. As soon as you'll read it, you'll get everything, and if you don't understand, please text me so that I may make further videos for you. So here we have completed our syllabus and explanation of our chapters which are coming in the examination. I hope I have completed all the exercise of your chapters. If I haven't, please text me with the chapter number. If you have not completed any exercise, please message me with the name of your chapter. Okay, that's it for today. Thank you. Have a nice day.